गांव के किनारे एक शख्स रहता था जिसका नाम हीरो था। गांव वाले उसे प्यार से शेर कहकर पुकारते थे क्योंकि वो बहुत ताकतवर और अक्लमंद था और गांव के लोगों का मुहाफिज था। गांव में किसी भी मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए तैयार रहता। गांव बहुत खूबसूरत और पुरअमन था, लेकिन वहाँ एक मसला था। वहाँ दो चालाक बिल्लियाँ रहती थी जिनका नाम बेला और मीमी था। हमेशा गांव वालों के घरों से खाने पीने की चीजें चुरा कर अपनी मौज मस्ती करती थी। बेला और मीमी की चोरियों की वजह से गांव वाले बहुत परेशान थे। मीमी और बेला नहायत होशियार थी। वो रात को खामोशी से गांव के घरों में दाखिल होती, दूध, गोश्त और दीगर खाने पीने की चीजें चुराकर भाग जाती। सुबह जब गांव वाले उठते तो इन्हें पता चलता कि इनका खाना गायब है। हर कोई इन बिल्लियों से तंग आ चुका था, लेकिन इनको पकड़ना नामुमकिन लगता था। एक दिन गांव वाले इकट्ठे होकर हीरो के पास पहुंचे। हीरो भाई, ये दो बिल्लियां हमारी जिंदगी में हमें बहुत तंग कर रही हैं। हर रोज कुछ न कुछ चोरी हो जाता है, आप हमारी प्लीज मदद करें। हीरो ने इनकी बात को गौर से सुना और कहा, फिक्र ना करें, मैं इन बिल्लियों को पकड़कर आपका मसला हल कर दूंगा। हीरो ने गांव में बिल्लियों को पकड़ने के लिए एक चालाक मंसूबा बनाया। इसने गांव के बीच में एक जगह पर बिल्लियों के पसंदीदा खाने, दूध और मछली को रखकर इसके इर्द गिर्द एक जाल बिछा दिया। इधर मीमी और बेला भी खामोश नहीं थी। इन्हें खबर मिल गई थी कि हीरो इनके खिलाफ कुछ कर रहा है। मीमी ने कहा, हमें कोई चालाकी करनी होगी, हीरो को धोखा देना आसान नहीं होगा। बेला बोली, पहले हम गांव के दूसरे हिस्से में चोरी करेंगे ताकि हम वो हमारा पीछा करें और फिर हम असल जगह से खाना उठा लेंगे। रात को मीमी और बेला ने पहले हीरो को उलझाने के लिए गांव के एक कोने में शोर मचाया। हीरो फौरन वहां पहुंचा, लेकिन बिल्लियां वहां से भाग चुकी थी। जब हीरो वापस पलटा तो इसने देखा कि दूध और मछली गायब हैं। हीरो समझ गया कि बिल्लियां नहायत चालाक हैं, इसलिए इसने अगली रात के लिए एक मंसूबा बनाया। इस बार इसने न सिर्फ खाने के इर्द गिर्द जाल बिछाया, बल्कि खुद भी वहां छिपकर बैठ गया और देखता रहा। अगली रात मीमी और बेला दोबारा आए, लेकिन जैसे ही इन्होंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, जाल बंद हो गया। हीरो फौरन सामने आया और बिल्लियों को काबू कर लिया। हीरो ने बिल्लियों को गांव के बीच में ले जाकर गांव वालों के सामने पेश किया। ये बिल्लियां आप सबकी चोरियां करती रही हैं, अब फैसला करें इनके साथ क्या किया जाए। हीरो ने कहा, गांव वालों ने फैसला किया कि बिल्लियों को माफ कर दिया जाए, लेकिन शर्त ये रखी कि वो दोबारा गांव में चोरी नहीं करेंगी। मीमी और बेला ने वादा किया कि वो आइंदा किसी को तंग नहीं करेंगी। इस वाक़े के बाद गांव में अमन कायम हो गया। बिल्लियों ने अपनी हरकतें छोड़ दी और हीरो की अक्लमंदी और बहादुरी की वजह से गांव वाले मुतमईन हो गए।